नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल डार्क वाइब्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की कहानी है राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के एक बस ड्राइवर विजय सिंह जी की असली आप बीती। आज मैं आपको उनकी कहानी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर नई कहानी का डर आपके दिल तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, कमेंट में हमें यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां किस शहर या गांव से सुन रहे हैं। अगली वीडियो में आपका नाम और स्थान का जिक्र भी किया जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, अपनी भव्य हवेलियों, ऐतिहासिक किलों और जीवंत संस्कृति के लिए मशहूर है। परंतु इस चमक दमक और रौनक के पीछे कुछ ऐसे रहस्य और साए छुपे हैं जो दिन ढलने के बाद सड़कों पर मंडराने लगते हैं। शहर की पुरानी गलियां और बाहरी इलाके, जहां अब भी कोई रात के समय अकेले जाने से डरता है, ऐसी ही अनेकों कहानियों के गवाह हैं। ये कहानी है विजय सिंह की, जो शहर की सार्वजनिक परिवहन सेवा में 33 साल से एक बस ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। उम्र के 50वें पड़ाव पर खड़े विजय सिंह अनुभवी और दृढ़ निश्चयी इंसान थे। उनका जीवन एक तयशुदा दिनचर्या का पालन करता था। सुबह 4 बजे उठना, ताज़ा अदरक वाली चाय की चुस्कियां लेना, अपने 2 बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होते देखना और फिर 5:30 बजे अपनी बस नंबर RJ14 CD 4567 को लेकर निकल पड़ना। वो शहर की टोंक रोड मार्ग पर चलने वाली बस संचालित करते थे, जो शहर को उसके दक्षिणी इलाकों से जोड़ती थी। विजय सिंह का व्यक्तित्व साधारण पर गहरा था। लंबे सख्त शरीर के मालिक, उनके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता छाई रहती थी जो उनके पेशे की मांग थी। 33 सालों तक बस चलाने के दौरान उन्होंने शहर का हर कोना देखा था, हर तरह के यात्री से सामना किया था और अनगिनत किस्सों को अपने साथ जिया था। पर इतने सालों की नौकरी में विजय सिंह ने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था जिसे वो अलौकिक या डरावना कह सकें। वो एक व्यवहारिक व्यक्ति थे, जिनका विश्वास सिर्फ उन चीजों पर था जो वो देख या छू सकते थे। उनके लिए भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ अंधविश्वास और कमजोर दिमाग की उपज थी। उनकी ड्यूटी अक्सर रात की शिफ्ट में होती थी, जब बसें शहर के बाहरी इलाकों से आखिरी यात्रियों को लेकर वापस डिपो आती थीं। रात के सफर के दौरान वो अक्सर रेडियो पर लगने वाले पुराने हिंदी गानों के कार्यक्रम सुनते हुए बस चलाते थे, जो उनके लिए एक साथी का काम करते थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मधुर आवाजें उनकी थकान दूर कर देती थीं और रात के सुनसान रास्तों में एक सुरक्षा का एहसास दिलाती थीं। ये घटना एक सर्दियों की रात की है। दिसंबर का महीना था और जयपुर में ठंड अपने चरम पर थी। चांदनी छिटपुट बादलों में छुपी हुई थी और तेज ठंडी हवा चल रही थी, जो बस की खिड़कियों से टकराकर एक सिसकारी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। विजय सिंह अपनी बस चलाते हुए टोंक रोड से होते हुए जयपुर शहर की ओर लौट रहे थे। उस रात बस में बहुत कम यात्री थे। 2 कॉलेज के छात्र जो पढ़ाई के बाद घर लौट रहे थे और आपस में फुसफुसाकर कॉलेज की गप्पे मार रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जो शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलकर आ रहा था और अपनी लाठी के सहारे ऊँघ रहा था, और 3 महिलाएं जो सब्जी मंडी से अपना दिन का काम खत्म करके लौट रही थीं और थकान से चूर एक दूसरे से कुछ बातें कर रही थीं। रात के करीब 11 बज चुके थे। रास्ता सुनसान पड़ने लगा था, क्योंकि वो इलाका शहर के मुख्य हिस्से से थोड़ा दूर था और रात के समय वहां गाड़ियां कम ही नजर आती थीं। दोनों तरफ खेत और कहीं कहीं पुरानी खंडहर हो चुकी इमारतें दिखाई दे रही थीं। स्ट्रीट लाइट्स का घनत्व भी यहां कम हो गया था, जिससे अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। दूर तक फैले खेतों में कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी, सिवाय झाड़ियों के हिलने के जो ठंडी हवा के झोंकों से डोल रही थीं। विजय सिंह रेडियो पर किशोर कुमार का पुराना गाना चंदा है तू मेरा सूरज है तू सुन रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। उसने गहरे लाल रंग की बंद गले वाली चुनरी ओढ़ी हुई थी, जो उसके पूरे शरीर को ढक रही थी। उसका चेहरा आधा उसी चुनरी से ढका हुआ था, लेकिन जो हिस्सा दिख रहा था वो बेहद पीला और निर्जीव सा लग रहा था, मानो मोम का बना हो। उसने बस रोकने का इशारा किया, लेकिन उसका हाथ उठाने का तरीका अजीब था, बहुत धीमा और मैकेनिकल, जैसे कोई रोबोट हो। विजय सिंह ने सोचा शायद कोई देर से लौट रही यात्री है। शहर के बाहरी इलाके में अक्सर ऐसा होता है। उन्होंने बस रोक दी। दरवाजा खुला और वो महिला बिना कुछ कहे, बिना किसी की ओर देखे, तेजी से अंदर आई और सीधे पीछे वाली सीट पर जा बैठी।
उसने किराया देने की कोई कोशिश नहीं की, न ही किसी से कोई बातचीत की। विजय सिंह ने पलट कर देखा तो वो सीधे खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने एक पल के लिए सोचा कि कहें कि किराया दो, लेकिन फिर ख्याल आया कि शायद महिला परेशान है या उदास है, इसलिए चुपचाप बस फिर से चला दी। बस आगे बढ़ी। कुछ ही मिनट बाद विजय सिंह को अजीब लगने लगा। रात काफी ठंडी थी और सभी यात्रियों की सांसों से भाप निकल रही थी, जो हवा में साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो महिला अब भी वैसे ही बैठी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी सांसों से निकलने वाली भाप अचानक गायब हो गई थी, जैसे उसके अंदर सांस ही ना हो। यह देखकर विजय सिंह के मन में एक सनसनी सी दौड़ गई, लेकिन उन्होंने इसे कोई भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया और बस आगे बढ़ाते रहे। शायद खिड़की खुली है या शायद मैं थक गया हूं, उन्होंने मन ही मन सोचा। अगले 10-15 मिनट में एक एक करके सारे यात्री अपने अपने स्टॉप पर उतर गए। अब बस में सिर्फ विजय सिंह और वो महिला बची थी। अगला स्टॉप अभी 5 किलोमीटर दूर था। विजय सिंह ने पीछे मुड़कर पूछा, बहन जी आप कहां उतरेंगी? अगला स्टॉप थोड़ा दूर है। कोई जवाब नहीं आया। महिला का सिर हिला तक नहीं। विजय सिंह ने सोचा शायद उसने सुना नहीं, क्योंकि बस के इंजन की आवाज थोड़ी तेज थी। उन्होंने बस की स्पीड थोड़ी कम कर दी और जोर से पूछा, बहन जी सुनाई दिया? आपको कहां जाना है? बताइए, मैं आपको सही जगह छोड़ दूं। इस बार महिला ने बहुत ही धीरे से सिर घुमाया। विजय सिंह की नजर सीधे उसके चेहरे के उस हिस्से पर पड़ी जो चुनरी से ढका नहीं था, और उस पल उनकी रूह सिहर उठी। उस जगह पर आंखें, नाक, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक घना काले रंग का खोखलापन था, जैसे कोई गहरा गड्ढा हो। विजय सिंह का दिल एकदम से धक से रह गया। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उनकी रगों में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। वो तुरंत बस की गति बढ़ाने लगे, एकटक सड़क की ओर देखते हुए। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। वो मन ही मन हनुमान जी का नाम लेने लगे। तभी अचानक उन्हें बस के पिछले हिस्से से एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज पहले जैसी नहीं थी। ये एक दर्द भरी, फिसलती हुई, लगभग फुसफुसाती हो आवाज थी, जो सीधे कानों में घुस रही थी, हवा के शोर और इंजन की आवाज को काटती हुई। अगले मोड़ पर रुक जाओ, मैं यहीं उतरूंगी। विजय सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस को और तेज चलाने लगे, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और करीब से, जैसे कोई उनके कान के पास खड़ा बोल रहा हो। आवाज में एक तीखापन और डेस्परेशन था। रुक जाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा, मुझे उतरना है। डर के मारे विजय सिंह ने अगले मोड़ पर ब्रेक लगा दिए। बस रुकी। उन्होंने साहस जुटाकर पलटकर देखा तो सीट खाली थी। वो महिला गायब हो चुकी थी। उन्होंने बस के अंदर बाहर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई बस्ती या रोशनी नहीं थी। वो जगह एक पुराने खंडहर हो चुकी हवेली के ठीक सामने थी, जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता और रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं। हवेली की टूटी खिड़कियां अंधेरे में जानवरों की खुली आंखों की तरह लग रही थी। घबराकर विजय सिंह ने बस का दरवाजा बंद किया और तेज गति से वहां से निकल गए। पूरे रास्ते उनकी रूह कांपती रही। वो बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहे थे, मानो कोई पीछे आ रहा हो। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, लेकिन पत्नी ने इसे थकान का असर बताकर टाल दिया। तुम दिन भर काम करते हो, रात को देर तक गाड़ी चलाते हो, नेचुरली दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे, उसने कहा। पर विजय सिंह जानते थे कि जो कुछ उन्होंने देखा और सुना वो कोई भ्रम नहीं था। वो आवाज, वो खाली चेहरा, वो ठंडक, ये सब बहुत ही वास्तविक था। कुछ हफ्ते बाद विजय सिंह को फिर से उसी रूट पर जाना पड़ा, क्योंकि एक सहकर्मी बीमार पड़ गया था और कोई और ड्राइवर उपलब्ध नहीं था। इस बार वो पूरी तरह से सतर्क और तैयार थे। उन्होंने बस में एक छोटा सा हनुमान चालीसा रख लिया था, गले में एक ताबीज पहना था और मन ही मन भगवान का नाम लेते रहे। उन्होंने ये भी सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस रास्ते पर बस नहीं रोकेंगे। उनके मन में एक डर बैठ गया था, एक ऐसा डर जिसे वो खुद मानने से कतरा रहे थे। रात ढल चुकी थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी इमारतों की सड़न और मुरझाए हुए फूलों का मिश्रण। बस में इस बार कुछ ज्यादा ही यात्री थे, जिससे विजय सिंह को थोड़ी सांत्वना मिली। यात्री आपस में बातें कर रहे थे, कुछ फोन पर बात कर रहे थे तो कुछ खिड़की से बाहर बारिश को देख रहे थे। इस सामान्यता ने विजय सिंह का हौसला थोड़ा बढ़ाया।
बस चल रही थी, तभी अचानक उन्हें सड़क के किनारे फिर से वही आकृति दिखाई दी। इस बार वो और भी स्पष्ट थी। उसने वही गहरी लाल चुनरी ओढ़ी हुई थी और उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था। लेकिन इस बार वो सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो बस की ओर इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो कि रुको। और उसका हाथ हिलाने का अंदाज बेहद डरावना और अप्राकृतिक था, बहुत धीमा और लगभग तरल, जैसे कोई तैर रहा हो। विजय सिंह ने बस नहीं रोकी, वो सीधे आगे बढ़ गए। आंखें सड़क पर टिकाए हुए, उनके हाथ पसीने से तर थे और दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। लेकिन जैसे ही बस उस महिला के पास से गुजरी, विजय सिंह ने रियरव्यू मिरर में देखा और उनकी सांसें रुक सी गईं। वो महिला अब बस के अंदर पिछली सीट पर वैसे ही बैठी थी जैसे पिछली बार। उसने अपनी चुनरी थोड़ी सरकाई हुई थी और अब वो सीधे विजय सिंह की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर अब भी वही काले रंग का खोखलापन था, लेकिन उसके अंदर 2 लाल रंग की छोटी छोटी बिंदु चमक रही थीं, जैसे आंखें हों, जो सीधे विजय सिंह के सोल को घूर रही थीं। विजय सिंह चीखना चाहते थे, लेकिन आवाज गले में अटक गई। बस का वातावरण अचानक बर्फीला ठंडा हो गया, जैसे कोई फ्रिज का दरवाजा खुल गया हो। ये ठंड सिर्फ तापमान की नहीं, बल्कि एक भावनात्मक ठंड थी जो हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। रेडियो पर चल रहा संगीत अचानक शोर में बदल गया, एक तीखी कर्कश आवाज में, और फिर पूरी तरह बंद हो गया। बस के अंदर की लाइट भी फ्लिकर करने लगी, अंधेरा और उजाला होता हुआ, जिससे यात्रियों के चेहरे पर डर और भ्रम के भाव उभरने लगे। कुछ यात्रियों ने भी इस अचानक आए ठंडेपन और रोशनी के फ्लिकर करने पर हैरानी और डर जताई। अरे, ये क्या हो रहा है? एक युवक ने कहा। एसी खुली है क्या? एक औरत ने पूछा। नहीं, ये तो अजीब है, बाहर तो गर्मी है, किसी ने जवाब दिया। विजय सिंह ने साहस जुटाकर पलट कर देखा। वो महिला अब खड़ी थी और धीरे धीरे बिना किसी आवाज के आगे बढ़ रही थी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। यात्री अब उसे देखकर चीखने लगे। वे एक दूसरे से सटकर बैठ गए, डर से कांपते हुए। तुमने मुझे छोड़ दिया। महिला की आवाज कर्कश और टूटी हुई थी, जैसे किसी पुराने रेडियो से निकल रही हो। तुम सब ने मुझे वहीं छोड़ दिया, अकेली, ठंड में। मेरी मदद किसी ने नहीं की। विजय सिंह ने बस को रोक दिया और दरवाजा खोलने का बटन दबाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बस के सभी नियंत्रण बंद हो चुके थे। इंजन बंद था। महिला अब उनके ठीक पीछे खड़ी थी। विजय सिंह उसकी ठंडक को अपनी पीठ पर महसूस कर सकते थे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक उजागर, रामदूत अतरित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तभी एक तेज कर्कश चीख सुनाई दी, जो बस की खिड़कियों को हिला गई। विजय सिंह ने आंखें खोलीं तो महिला गायब हो चुकी थी। बस का इंजन अचानक से चालू हो गया और रेडियो पर फिर से संगीत बजने लगा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बस के अंदर का तापमान भी सामान्य हो गया। विजय सिंह ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकाले। पीछे बैठे यात्री हैरान और डरे हुए थे कि बस अचानक क्यों रुकी और फिर चल पड़ी। लेकिन विजय सिंह ने कुछ नहीं बताया। वो बस जल्दी से जल्दी शहर की रोशनियों की ओर भागना चाहते थे। अगले दिन विजय सिंह ने उस इलाके के कुछ पुराने निवासियों और अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से इसके बारे में गंभीरता से पूछताछ की। तब पता चला कि करीब 50 साल पहले उसी जगह के पास एक युवा दुल्हन की हत्या कर दी गई थी। उसकी शादी हुई थी और वो अपने ससुराल जा रही थी। लेकिन रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसकी बस रोकी और उसके गहने छीनने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया और चिल्लाई तो डाकुओं ने उसे बेरहमी से मार डाला। उसने अपनी शादी की लाल चुनरी पहनी हुई थी, जिस पर उसका खून लहूलुहान हो गया था। कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा उस रास्ते पर भटकती है।
वो उस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों में सवार हो जाती है और अगर कोई उसे पहचानने का दिखावा करे या उसकी मदद ना करे तो वो गुस्से में आ जाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वो अपने गहने और अपनी खोई हुई इज्जत को ढूंढ रही है। किंवदंती है कि वो हर उस बस में सवार होने की कोशिश करती है जो उस रास्ते से रात से गुजरती है, शायद इस उम्मीद में कि कोई उसे उसके ससुराल तक पहुंचा देगा या उसकी मदद करेगा। इस कहानी को सुनने के बाद विजय सिंह को बहुत दुख हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वो आत्मा दुखी है, दुश्मन नहीं। उसका जीवन एक त्रासदी में खत्म हुआ था और उसे अब भी शांति नहीं मिली थी। उन्होंने एक स्थानीय पुजारी से सलाह ली और उसके बाद कुछ सहकर्मियों के साथ मिलकर उस जगह पर जाकर एक छोटी सी शांति पूजा का आयोजन किया। उन्होंने फूल, मिठाई और एक नई लाल चुनरी चढ़ाई और उस दुखी आत्मा से प्रार्थना की कि वो शांति से जाए और मोक्ष प्राप्त करे। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया और उस स्थान को पवित्र जल से शुद्ध किया। उस पूजा के बाद से विजय सिंह ने फिर कभी उस सड़क पर उस महिला को नहीं देखा, लेकिन उस अनुभव ने उन पर एक स्थायी छाप छोड़ दी। वो भी रात की ड्यूटी लेते हैं, लेकिन उस खास रूट पर जाने से बचते हैं। अगर कभी जाना भी पड़े तो वो कभी अकेले नहीं जाते, हमेशा किसी कंडक्टर या दूसरे ड्राइवर को साथ लेकर चलते हैं। उनकी कार में अब हमेशा एक छोटा हनुमान चालीसा और एक तावीज रहता है। जयपुर के कई बस ड्राइवर, खासकर जो रात की शिफ्ट में काम करते हैं, इस कहानी से वाकिफ हैं। कुछ उस रूट पर जाने से साफ इनकार कर देते हैं, तो कुछ जाने से पहले मन ही मन एक दुआ जरूर करते हैं ताकि वो महिला कभी उन्हें परेशान न करे। और हाँ, अगली बार जब आप जयपुर की सड़कों पर रात में सफर करें, खासकर टोंक रोड के उस सुनसान हिस्से पर, तो अगर आपको लाल चुनरी ओढ़े कोई महिला दिखाई दे तो सावधान हो जाइएगा। हो सकता है वो सिर्फ एक साधारण यात्री ना हो सकता है वो अभी भी अपनी खोई हुई मंजिल और अपने अधूरे सपनों को तलाश कर रही हो सकता है वो किसी ऐसे की तलाश में हो जो उसे उसके अंतिम विश्राम स्थल तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके भी शहर या गांव की कोई डरावनी कहानी है तो उसे भी हमारे साथ शेयर करें। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी कहानी का जिक्र हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रह सकें। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।